बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों के सिलसिलों का आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोर्ट ऑफ ब्यूरो चीफ मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सईदा फातिमा सिलाई सेंटर खाजन बेगम बीबी यूनिट थरपारकर में उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन थरपारकर सदर अब्दुल खालिक समेजो और खसूसी मेहमान MS डॉक्टर शहजाद बाई मॉडर्न हॉस्पिटल इस्लाम कोर्ट में साथ था। खसूसी काविशें बानी चेयरमैन डॉक्टर खुर्रम रशीद उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की हैं, जो कि थरपारकर में औरतों को मुस्तहकम बनाने के लिए और अपना छोटा कारोबार करने के लिए कपड़े सीने का हुनर सिखा रहे हैं, ताकि इस महंगाई के दौर में गरीब लोग अपना गुजर बसर कर सकें। आज मैं थरपारकर के तहसील इस्लामपुर के विलेज खाकनियार रहमली मोहम्मद इस्माइल मोहल्ला में हूँ, जहाँ पर हमारा ये सिलाई सेंटर है सैयद फातिमा ज़हरा के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर ये हमारे जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, इनमें हमारे सर शहजाद भाई हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं, जो मॉडर्न हॉस्पिटल इस्लामपुर का इंचार्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कपड़े हमारी बहनों ने सिलाई की है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बच्चे और बच्चों में हम तक खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की सरकारी महकमों की कारकर्दगी के जायजे के लिए मुनक़दा इजलास की सदारत। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, मरी सरकारी महकमों के सरबराहान की इजलास में शिरकत। इजलास में स्टाफ रेशनलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और किसान कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग। कमिश्नर रावलपिंडी की सरकारी महकमों में काम के लिहाज से स्टाफ को रेशनलाइज करने की हदायत। जरूरत से ज़्यादा स्टाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करे। इंजीनियर आमर खटक सरकारी मुलाजमत घर बैठे तनख्वाह लेने के लिए नहीं, बल्कि अवामी फलाह के काम सर अंजाम देने के लिए है। इंजीनियर आमर खटक चंद महकमों में घोस्ट मुलाजमीन की शिकायत सामने आ रही हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जरूरत से ज़्यादा स्टाफ को पूल किया जाए जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर मरी और चकवाल की कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से सुस्ती की निशानदेही। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DC इस्लामाबाद की ओपन डोर पॉलिसी इरफान मेमर से शहरियों मुख्तलिफ की रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें जारी। उनकी जानब से मुख्तलिफ शिकायत तजावीज़ DC इस्लामाबाद ने मौके पर मसाइल को हल करने के अहकाम दिए। ओपन डोर पॉलिसी का नफाज ज़िली इंतज़ामिया के तमाम दफातर में किया गया है। शहरी किसी भी किस्म की शिकायत के लिए दफ्तर तशरीफ़ ला सकते हैं। शहरियों के लिए ज़िली इंतज़ामिया के तमाम दफातर खामा वक्त खुले हैं। पीर महल फेस्को सब डिवीज़न SD और रूलर साजिद बशीर भुट्टा ने अवामी खिदमत और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। फेस्को ऑफिस आने वाले मजदूर सारिफ का पता चलने पर SDO साजिद बशीर भुट्टा फौरी दफ्तर से उठकर मजदूर शख्स के पास आए, मसला दरियाफ्त किया और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए और मजदूर शख्स को फौरी बेंच पर बैठाया, चाय और पानी पिलाया। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक SDO साजिद बशीर भुट्टा और फेस्को सब डिवीज़न पीर महल अमला अवामी खिदमत में सबसे आगे। फेस्को सब डिवीज़न में आए मजदूर शख्स का मसला ऑफिस से उठकर बाहर जाकर तरजीह बुनियाद पर हल करके SDO ने खुश अखलाकी और फर्ज शनासी की मिसाल काम कर दी। मजदूर साइल ने SDO और अमले को खूब दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। SDO साजिद बशीर को इतला मिली कि बाहर कोई मजदूर साइल मसला लेकर इनसे मिलने के लिए ऑफिस आया है, तो साजिद बशीर फौरी अपने दफ्तर से उठकर बाहर मजदूर साइल के पास जाकर उनका मसला सुना और मौके पर हल करने के लिए मातहत अमले को अहकाम जारी किए। इस मौका पर SDO साजिद बशीर भुट्टा का कहना था कि वज़ीर पानी और बिजली जनाब अवैस लगारी, फेस्को चीफ मोहम्मद आमर पन्नू, SE टोबा मिसबा इस्लाम और एक्सियन कमालिया सैयद फजल अब्बास शाह की हदायत पर अवाम के साथ हुस्न सलूक, अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने के लिए हम वक्त कोशियाँ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजूर तबका हमारी ख़ास तवज्जो का हकदार है, हमें इसके साथ हुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। उनके मसाइल को फौरी हल करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का मुजफ्फरगढ़ इलाका थाना रोहाना वाली में मामूली तनाज़ा पर एक बच्ची और 2 खवातीन पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े का नोटिस। RPO ने DPO मुजफ्फरगढ़ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म।
तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खां कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ इलाका थाना रोहावाली में मामूली तनाज़ा पर एक बच्ची और 2 खवातीन पर तेज़ाब फेंकने का वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। RPO ने हदायत जारी की कि फॉरेंसिक टीमों की मदद से वाक़े की तहकीकात अमल में लाई जाएँ, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील देकर रेड किए जाएँ और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएँ। उनका कहना था कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कबल अज़ीम जाए वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुँच गई। RPO के अहकामात पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर रेड का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात इलाका थाना रोहावाली में मुल्ज़मान ने मामूली तनाज़े पर 50 साला कलसूम, 20 साला सवेरा और 6 साला सानिया बीबी पर तेज़ाब फेंका था। ओकाड़ा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा कौमी शाहरा पुल चौड़ियां पर मोटरसाइकिल सवार लड़की रोड पर गिर गई, नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। लड़की जहां बाग नाशलाकिन के हवाले। कालर के मुताबिक कौमी शाहरा पुल चौड़ियां पर मोटरसाइकिल सवार लड़की रोड पर गिर गई, पीछे आती हुई नामालूम गाड़ी ने लड़की को कुचल डाला और मौके से फरार। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार लड़की जहां बाग हो गई। इतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई। नाश को ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद हाईवे पुलिस की मौजूदगी में लाहौकीन के हवाले कर दिया गया। जहां बाग होने वाली लड़की की शिनाख्त फातिमा यकूब दुख्तर यकूब अहमद उम्र तकरीबन 18 साल सकना 40D रायपुर के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी रॉयल शो का इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी कायद मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट के फर्जंद हसन वसीम ने गुफ्तगू करते हुए किया कि आज़ादी का जश्न सही मानों में इस वक्त ही मनाया जा सकता है जब पिसे हुए तबके के लोग मसाइल से आज़ाद हों। मौजूदा हालात में हर दूसरा शख्स मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है और इन मसाइल से आज़ादी के हसूल का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से आज़ाद करवाने के लिए हर नौजवान अपना अपना किरदार अदा करे। कबल अज़ीम हसन वसीम को शो में बतौर मेहमान खुसूसी शमूलियत पर यादगारी सर्टिफिकेट दिया गया और खुसूसी तौर पर वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स के ताउन पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। वसीम हसन ने मजीद कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इदारा अपना अपना किरदार अदा करे। हर शख्स एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान को मसाइल से आज़ाद करवाने के लिए कोशिशों को जारी रखे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए बिजनेसमैन से लेकर तमाम शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मसाइल से आज़ादी के लिए जंग लड़ना होगी। ख़ुसूसी तौर पर हमारी यूथ नौजवानों को ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जदोजहद और मेहनत का वतीरा बनाना है। करते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली हाजीपुर वेलफेयर फाउंडेशन का माहाना इजलास ज़ेर सदारत चौधरी रिजवान बाजवा मुनक़द हुआ। माहाना इजलास सीनियर नायब सदर मोहम्मद काशिफ नंबरदार के डेरे पर किया गया। इजलास में कोटली हाजीपुर वेलफेयर फाउंडेशन के सदर चौधरी रिजवान बाजवा, सीनियर नायब सदर मोहम्मद काशिफ नंबरदार, नसब सदर इरफान बाजवा, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ शबीर, मेंबरशिप सेक्रेटरी अरसलान बाजवा, जॉइंट सेक्रेटरी कारी मोहम्मद फारूक, फाइनेंस सेक्रेटरी अरसलान अरशद बाजवा के अलावा दीगर मेंबरान ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर सदर रिजवान बाजवा ने कहा कि हम गाँव के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमारी तंजीम गैर सियासी है। हम अपने मफादात से हटकर गाँव के मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। कहा हमारा इरादा है हम कब्रिस्तान की चार दीवारी, पुख्ता रास्तों और जनाजगाह पर फौरी काम करें। हमारा असल मुकाम गैर कब्रिस्तान है, हमें इस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा 2 रोज़ कबल लोअर बारी दुआब में डूबने वाली डाकू की नाश बरामद, ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1112 लोअर बारी दुआब बेमुकाम फैसलाबाद पुल से नहर में छलांग लगाकर डूबने वाली डाकू की तलाश का सर्च ऑपरेशन आज तीसरे रोज़ भी जारी रहा। रेस्क्यू टीमों ने सोकबा, कश्ती लाइन और पलंजिस की मदद से सर्च ऑपरेशन कर रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान नाश बरामद हो गई। नाश ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं वापटा वागा जोन से, जहां पर चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 नून लीग चौधरी बशारत अली ने वापटा के ऑफिस जाकर लोगों को पूछा आपके बिल कम हुए, और लोगों ने चौधरी बशारत से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 नून लीग चौधरी बशारत अली ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं वापडा के ऑफिस वागा जोन में जल्लों में। हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बशारत अली साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक रिलीफ दिया था आवाम को,
وہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ السلام علیکم چوئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ چوئی صاحب ماشاءاللہ آج خود آپ یہاں پہ ٹائم دے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک وعدہ کیا تھا عوام سے، وہ ریلیف ملا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ دیکھیں سارے بھائی کھڑے ہیں، اب لوگ بڑے خوش ہیں جو غریب لوگ ہیں، ریلیف مل گیا ہے، نہیں تو ہر ماہ ادھر بلوں کی لائن لگتی تھی غریبوں کی۔ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو 200 یونٹ سے اوپر ہوگا وہ بل کٹنگ ہو کے آئیں گے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی عوام سے پوچھا ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ خوش ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار بڑے خوش ہیں، میں خود بڑا خوش ہوں، کیونکہ ہر ماہ مجھے بل بنانے قسطیں کرانی پڑتی تھی۔ ایس ٹائم لوگ بڑے خوش ہیں، یہ دیکھیں رش لگا ہوا ہے لوگوں کا، بڑا لوگوں کو بل نکل کے آئے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ آج ماشاءاللہ یہاں پہ آپ خود موجود ہیں، لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کے کام کرنے میں؟ یار بڑا مزہ آتا ہے، یہ دیکھ غریب لوگ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، کیونکہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے، لوگ بڑی دعائیں دے رہے ہیں مریم نواز صاحب کو، میں بڑا خوش ہوں۔ سی ایم پنجاب نے ایک اور پروگرام لانچ کیا ہے اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام تھا، کامیاب ہوا ہے، یہ بھی کامیاب ہوگا؟ یار انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جب بھی نون لیگ آتی ہے، نون لیگ کام کرتی ہے، جو وعدے کیے انشاءاللہ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ سائل بھی موجود ہے، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا ریلیف ملا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جو سی ایم پنجاب نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ بل کم ہو کے آئیں گے، وہ پورا ہوا ہے؟ پورا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لوگوں کو بڑا ریلیف ملا ہے، ہمیں خود ملا ہے۔ آپ کا کتنا بل تھا؟ مجھے ملا 4800 تو کچھ روپے، 21 روپے ریلیف ملا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بالکل کام ہو رہے ہیں، یہ تو ایس ڈی او کو جوتے بھی مارتے ہیں، جو کام نہیں کرے گا وہ ادھر رہے گا نہیں۔ السلام علیکم جی۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عتیق۔ اچھا عتیق بھائی، کتنا ریلیف ملا ہے ماشاءاللہ آپ کو؟ جو سی ایم پنجاب کا وعدہ تھا جی کتنا ریلیف ملا؟ 3528 روپے مجھے ملا ریلیف۔ 3528۔ کتنا بل آیا تھا آپ کا؟ میرا 35000 روپے۔ چلیں شکر ہے اللہ پاک کا، کوئی تو آگے آیا، بالکل ایسے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کام تو ہونے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ چیف کوآرڈینیٹر PP 151 چودھری بشارت علی صاحب بھی موجود تھے، وہ خود عوام کے مسئلے خود یہاں پہ آ کے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک اور ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، جلو، وابڈا، لاہور۔ اوکاڑا پولیس مقابلہ اوکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودلا۔ اوکاڑا زخمی حالت میں ایک ڈاکو گرفتار، 2 فرار۔ تھانہ شاہپور کے علاقہ 27 تبروک روڈ پر پولیس مقابلہ ابتدائی تفتیش میں زخمی ڈاکو کی شناخت اللہ داد عرف دادو کے نام سے ہوئی۔ دادو راہزنی اور ڈکیٹی کے 43 سنگین جرائم میں ملوث نکلا۔ گرفتار ڈاکو ڈکیٹی کے مقدمہ میں ملزم اشتہاری بھی پایا گیا۔ ناکہ بندی کے دوران 3 موٹر سائیکل سواروں کو پولیس نے 30 پر مشکوک جان کر روکا۔ موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہونے لگے۔ پولیس نے حفاظت خود ارادیہ کے تحت جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ڈاکو کا بہادری سے تعاقب کیا۔ 27 کے قریب پولیس اور ڈاکو کی فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 2 ڈاکو فرار ہو گئے۔ خطرناک ڈاکو کے قبضے سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود۔ زخمی ڈاکو کو برائے علاج معالجہ DHQ اسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا گیا۔ میپکو سب ڈویژن وابڈا جمال والی کے خلاف صارفین کا جماعت اسلامی کے ممبران ہمراہ دفتر کے سامنے احتجاج۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق میپکو سب ڈویژن جمال دین والی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر خرچ صارف سراپا احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق فیڈر نمبر 1 میں ہونے والی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اہل علاقہ کے صارفین جماعت اسلامی یونٹ بنگلہ شیریں کے عہدیداروں کے خمرہ سڑکوں پر نکل آئے۔ وابڈا دفتر جمال دین والی کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے میپکو وابڈا کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا کہ لائن نمبر 1 کی لوڈ شیڈنگ بند کریں اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ کرپٹ ملازمین کا تبادلہ کر کے ایماندار عملہ جمال دین والی تعینات کیا جائے۔ اس موقع پر DSO میپکو جمال دین والی محمد ندیم جمالی نے دھرنا دینے والے صارفین کے تمام مطالبات فوری حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ SDO ندیم جمال نے کہا کہ جائز مطالبات حفیظ اللہ چوہان کو بل دیں گے، جو کہ ہم مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ احتجاج کی خبر سنتے ہی تھانہ بونگ پولیس جمال دین چوکی میں تعینات ہونے والے ASI عابد نفری کے خمرہ موقع پر پہنچ کر آمد کی تمام تر رکاوٹیں ختم کر کے راستہ بحال کروا دیا۔ مزید سنتے ہیں ضلعی صدر سید سجاد محمود شاہ احتجاجی مظاہرے کے ہمراہ آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے۔
बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमेक्स पेंट की होल सेल शॉप का इफ्तिताह बिलाल ट्रेडर्स बहर रोड पर मरूफ रूहानी शख्सियत सजादा नशीन पाक पतन शरीफ दीवान उस्मान ने कर दिया। इफ्तिताह तकरीब का रिबन शहर की मरूफ कारोबारी शख्सियत प्रिंस जफर इकबाल जफर ने काटा। इनके हमरा शोरकोट से आए हुए शाहनवाज कादरी, फैसलाबाद से अहमद चट्टा, नासर इकबाल, जबकि बखर की मरूफ सियासी शख्सियात ज़ियाउल्लाह डांडला, मलिक अली अतरा और लाला रमज़ान के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में एक ज़बरदस्त रैली लाहौर गोल्डन जुबली में शिरकत के लिए नारे। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम से खत्मे नबूवत रैली JUI के ज़िली अमीर डॉक्टर AG अंसारी, हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान सोमरो और दीगर की क़यादत में मक्की मस्जिदाबाद शहर से निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर नारे लगाए गए। बाद में अहम मौलाना अब्दुल्ला सिंधी चौक पर मुकर्रिरीन ने कहा कि प्यारे पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, जो दावा करेगा तो वो कज़ाब और झूठा है। उन्होंने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के लिए खून की आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि 7 सितंबर 1974 को मुतफ़िका आइन तरमीम के ज़रिए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इस फैसले के 50 साल मुकम्मल होने पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में जैकबाबाद से तारीख़ यौमुल फ़तह कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में बड़े जोश व खरोश से शिरकत करेंगे। ANF का मुल्क भर खासकर तलीमी अदारों के इर्द गिर्द मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 8 कार्रवाइयों में 12 करोड़ मालियत की 456 किलो मंशियात बरामद करके 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ANF ने तलीमी अदारों के इर्द गिर्द मंशियात बरामद की और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया। पेशावर में यूनिवर्सिटी के करीब 2 कार्रवाइयों में 2 मुलजमान से 106 किलो चरस बरामद। तलीमी अदारों के करीब ये कार्रवाइयाँ नौजवान को मंशियात फरोशों का शिकार होने से बचाने के लिए अहम है। किला अब्दुल्ला से 175 किलो चरस बरामद। ग्रीन टाउन कंगनी सियालकोट रोड के करीब 3 मर्तबान से 40 किलो और 160 किलो चरस बरामद। चमन से 52 किलो हेरोइन बरामद। शमाली बाईपास पेशावर के करीब गाड़ी से 17 किलो आइस बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। ANF की कोशिश नौजवानों को मंशियात से पाक माहौल को यकीनी बनाने और एक महफूज और सेहतमंद माशरे के फ़रोग़ के लिए इनके अज़म को उजागर करती हैं। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाका थाना हिजरा शाह मुकीम पुलिस मुकाबला। ज़ख्मी हालत में एक डाकू गिरफ्तार, 3 फरार। थाना हिजरा शाह मुकीम के इलाके शम्स के चोनिया रोड पर पुलिस मुकाबला। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक ज़ख्मी डाकू की शिनाख्त मोहम्मद आज़म के नाम से हुई। ज़ख्मी डाकू आज़म राहज़नी और डकैती जैसे 10 संगीन जुराइम में मुलव्विस निकला। 4 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी नदीम से सहती कब्रिस्तान के करीब से असले के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इतला मिलते ही SHO फ़रक शहजाद और उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड करते हुए डाकुओं का बहादुरी से ताक़ुब किया। शम्स के चोनिया रोड के नज़दीक डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इरादी के तहत जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक ही खतरनाक डाकू अपने ही साथों की फायरिंग से ज़ख्मी हो गया। खतरनाक डाकू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी रकम और असला बरामद। शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में कुछ दिन कबल सब्जी मंडी के व्यापारी इलाही बख्श खरल से होने वाली डकैती के खिलाफ सब्जी फ्रूट के व्यापारियों की जानब से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की आदत सब्जी मार्केट के सदर हाजी दीदार अहमद लशारी ने की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है और जो इस पर ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे नुमाइंदा हुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक सदर अंजुमन हुसैनिया नूरुल ऐनिया सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा कि 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का तारीख़ी दिन है। इस योम को दूसरे कौमी दिनों की तरह सरकारी सतह पर मनाया जाना चाहिए और आम तातील होनी चाहिए, क्योंकि ये तारीख़ी दिन तमाम कौमी दिनों से अफजल तरीन योम है। सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने मज़ीद कहा, तमाम मसालों को चाहिए कि इस योम में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से मनाएं और अक़ीदत खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ूआत पर सेमिनार, मखाफिल और मजालिस के ज़रिए उजागर किया जाए, क्योंकि अक़ीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है और सरकारी सतह पर मरज़इयों को अक़लियत करार देने के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जाता चाहिए और रब करीम के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।